नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। एक विचार जो है मेरे दिमाग में काफ़ी समय से कौंध रहा था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। बात ये है कि एक हमारी एनजीओ है जिसका नाम है एचसीआरएफ। उसके तहत हमारा एक कार्यक्रम है, एक कदम संस्कृति की ओर। संस्कृति जो है हमारे जीवन का वो हिस्सा होता है जो हमें अपने आप से जोड़ता है, हमें हमारे जन समुदाय से जोड़ता है, हमारे विचारों से जोड़ता है और हमारे जो त्योहार हैं, हमारे काम करने का ढंग, हमारी खुशी मनाने का ढंग, इन सब चीज़ों से जोड़ता है। संस्कृति से मैं एक बात सिखाना चाहता हूँ, जो मैं अक्सर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर देता हूँ, तो एक बात मैं सिखाना चाहता हूँ, लक्ष्य है। हम सभी ने ख़ास तौर पे जो बच्चे अगर बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, वो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो जीवन में कुछ बन गए हैं। वो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ बनना है। जो जीवन में कुछ बन गए हैं, उनको अपनी गलती समझ आएगी, जो बनना चाहते हैं, वो उनको इसमें सीख मिलेगी। जीवन में लक्ष्य जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जीवन का मतलब खाली पैसा कमाना नहीं है। जीवन का मतलब बड़ी-बड़ी बिल्डिंग खड़ा करना भी नहीं है। जीवन का मतलब बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करना भी नहीं है। जीवन का मतलब कुछ और है, वो बिना लक्ष्य के समझ नहीं आ सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्य तो हमारे पास हमारा है। कोई पढ़ रहा है, वो उसका लक्ष्य है, कोई शॉप पे बैठा है, दुकानदारी कर रहा है, पैसा कमा रहा है, वो उसका लक्ष्य है। कोई बहुत बड़ा बिज़नेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई एक्टर है, कोई कलाकार है, हर किसी का अपना लक्ष्य है कि नहीं? मेरा ये मानना है या मैं मेरे पास जो डेटा है उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ कि इस दुनिया के अंदर नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड के अंदर दुनिया की बात कर रहा हूँ, 99.99% लोग जो है अपने लक्ष्य के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि 99.99% लोगों के पास अपना लक्ष्य लक्ष्य है ही नहीं, एम ऑफ लाइफ है ही नहीं। आपको हैरानी हो रही होगी मेरी बात पे। बस एक बात मैं समझाऊँगा, आपको समझ आ जाएगी। जो काम आप कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को करते वक़्त आपका मन कहीं और होता है, तो इसका मतलब वो काम आपके लिए नहीं है, वो आपका लक्ष्य नहीं है। भले आप में उस काम के अंदर लाखों रुपए कमा रहे हो, भले आपका उस काम के अंदर नाम हो, लेकिन मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि वो आपका लक्ष्य नहीं है। या जो आप काम कर रहे हो और उस काम करने के लिए मान लीजिए कि आप एक पेंटर हैं या एक कार मैकेनिक है, कार ठीक करते हैं, सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पढ़ाई करने के लिए मूड बनाना पड़ता है, आपको पेंटिंग करने के लिए मूड बनाना पड़ता है। इसका मतलब वो आपके लिए वो जो काम है वो आपके लिए नहीं है, वो काम आपके लिए नहीं है। अब ये लक्ष्य अगर आपको मिल गया ना, जिस लक्ष्य की मैं बात कर रहा हूँ, आपको सोने भी नहीं देगा, तब आपको मजबूरी में सोना पड़ेगा। आज आपका माइंड जो थक जाता है ना, माइंड थकेगा ही नहीं। माइंड कब जब थकता है तो एक विचार दिमाग के अंदर आता है कि बहुत हो गया, अब और नहीं। माइंड ऐसा कहेगा कि नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ करना है, तब आप बॉडी का ध्यान रखना शुरू करोगे। आपको लगेगा कि बॉडी थक गई है, इसलिए सो जाना चाहिए, इसलिए आराम कर देना चाहिए। तब आप मानिएगा कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। जब लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उसको प्राप्त करने से नहीं रोक पाएगी। नीति पे जो मैंने वीडियो बनाया था, नीति आपका साथ देगी। केवल लक्ष्य जो है अगर प्राप्त हो जाए तो। अब लक्ष्य क्योंकि हम हमारे जो लक्ष्य है ना, वो हमारे द्वारा निर्धारित नहीं होते, हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे लक्ष्य निर्धारित होते हैं दुनिया के द्वारा। हमारे आस-पास के अंदर जो एडवर्टाइज़मेंट चल रही है, हमारे आस-पास के अंदर जो एनवायरनमेंट है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे आस-पास के अंदर जो दुकानदार हैं, उनके आधार पे हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हम सोचते हैं कि मुझे ये बनना चाहिए।
जबकि हम ये नहीं सोचते कि मैं किसके लिए बनाऊँ। हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ के लिए बना है। हर व्यक्ति यूनिक है। हर व्यक्ति के पास एक लक्ष्य है, लेकिन वो अपना लक्ष्य छोड़ के दूसरों के लक्ष्य पे काम करता है, इसलिए वो जीवन में खुश नहीं रह पाता। खुश वही रहता है जो अपने लक्ष्य पे काम करता है। अपना लक्ष्य पता कैसे चले? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कह रहा हूँ कि आस-पास देखकर भी लक्ष्य निर्धारण नहीं करना, अपने रिश्तेदारों को देख के भी लक्ष्य निर्धारण नहीं करना, टीवी वगैरह, सोशल मीडिया देख के भी लक्ष्य निर्धारण नहीं करना, तो फिर कहाँ से करें? एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके माँ-बाप या उसके जो चाचा, बुआ सभी लोग जो हैं आस-पास के निर्धारित सा कर देते हैं, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। बच्चे को भी यही बात बताई जाती है कि बड़े होके क्या बनोगे? याद रखिए ये सबसे बड़ी किलिंग है। एक पर्सनैलिटी की किलिंग है, एक व्यक्तित्व की किलिंग है। अगर हर व्यक्ति समझ जाए कि उसका लक्ष्य क्या है, तो फिर आपको सफलता का कोई समस्या नहीं रहेगी। सफल तो आप होंगे ही। मैंने बताया कि 99.99% लोग इस पूरी दुनिया के बिना लक्ष्य के काम कर रहे हैं, तभी वो दुखी हैं। जीवन में जितने ज़्यादा दुःख हैं, इसका मतलब हम अपने लक्ष्य से उतने ज़्यादा दूर हैं। कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, जितना ज़्यादा दुखी हूँ, उतना ज़्यादा अपने लक्ष्य से दूर हूँ। अगर मैं अपने लक्ष्य के करीब होऊँगा, तो मेरा दुःख अपने आप मिटने लग जाएगा। खुद ब खुद मैं अपने काम से प्यार करने लगूँगा। लक्ष्य का निर्धारण कैसे हो? ध्यान की बात आ जाएगी फिर। जब तक, अगर ध्यान की भाषा में कहूँ, पतंजलि योग सूत्र की भाषा में कहूँ, जब तक निर्विकल्प समाधि को नहीं छुओगे, तब तक लक्ष्य का पता चलेगा ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। निर्विकल्प समाधि क्या होती है, उससे पहले सविकल्प समाधि क्या होती है, उसके लिए मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे, बहुत सारे वीडियो हैं। जब तक निर्विकल्प समाधि को नहीं छुओगे, लक्ष्य तक नहीं पहुँचोगे। बस इतनी बात से अपने वीडियो को एंड करता हूँ। आज के लिए इतना ही। आशा है कि मेरी बात समझ आई होगी और कुछ लोगों को नहीं भी आई होगी। जिन लोगों को नहीं आई होगी, वो अपने जो विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मैं आपके विचारों के आधार पे वीडियो बनाना ज़रूर पसंद करूँगा, क्योंकि मेरा शौक है कि इस तरह की वीडियो बनाया जाए जो रियलिस्टिक हो। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।